Hello students, let us start today's class. Today I am going to solve some new sentences of indirect speech. So I am giving you a sheet which contains 50 questions. So let us start. First question is, I implored the mother not to beat the child like that. मैंने देखा इसमें इनडायरेक्ट स्पीच अपने को बना कर दिया है, हमें डायरेक्ट स्पीच इसका चेंज करना है। क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था जब भी नॉट टू आता है इसको चेंज करते हैं डोंट में, या डोंट को चेंज करते हैं नॉट टू में। ठीक है, इसलिए एक नंबर में तो खाली डू था, ये तो अपना आंसर हो नहीं सकता, और फोर्थ में विल था, ये अपना आंसर हो नहीं सकता। डेफिनेटली या तो इसका ये डोंट ये वाला आंसर है, या फिर है प्लीज डोंट। क्योंकि प्लीज लगा है तो मैं आपको बता दूं, आई एम्प्लोर्ड द मदर नॉट टू बीट द चाइल्ड लाइक दैट। एम्प्लोर्ड का मतलब है किसी को मनाना, राजी करना, ठीक है, जोर देकर, रिक्वेस्ट करके। तो यहां पर जो मेरा आंसर है द मदर टोल्ड, मदर ने कहा था या आई ने कहा था, यहीं से आइडिया लगा लेते कि क्वेश्चन में था आई इम्प्लोर्ड, तो मदर ने थोड़ी कहा था, मदर को तो कहा था। सेकंड ऑप्शन सीधा ही गलत है, तो ऑप्शन बचता है केवल फोर्थ, आई सेड टू द मदर प्लीज डोंट बीट द चाइल्ड लाइक क्वेश्चन में दिया है दैट, हमने चेंज कर देना है दिस। ठीक है, सो ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़ रहा हूं, फिर है ही सेड टू मी। मैंने जब भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होता है तो सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच इस पोर्शन को देखते हैं, क्योंकि ये पोर्शन ही तय करता है सेड टू का आंसर। तो यहां दिया था मे, इसका मतलब है प्रेयर वाला सेंटेंस है, ये रहा मे से स्टार्ट प्रेयर वाले सेंटेंस। फिर गॉड के जस्ट बाद हम मे को कर देंगे माइट और कनेक्टिव लगा देंगे दैट। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस कि यू, किसको ब्लेस करेगा? रिपोर्टिंग आपका ऑब्जेक्ट क्या है? मी, मी के अनुसार मी बन जाएगा मी, तो ऑप्शन हुआ फोर्थ। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप बोर्ड पर। फर्नांडो सेड, अब मैंने देखा रिपोर्टेड स्पीच, इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय स्टे हियर। तो मैंने देखा सिंपल सेंटेंस है तो दैट लगेगा, तो सेड के जस्ट बाद मैंने दैट लगा दिया। क्या लगा दिया? दैट। जब भी आपको वॉच दिया हो तो खाली वॉच वर्ड को हैड बीन में चेंज करते हैं। किसमें? हैड बीन में। तो यहां हैज बीन दिया था एक नंबर, ऑप्शन गलत, इट इज गलत, इट वॉज गलत, तो इट हैड बीन मैंने देखा केवल और केवल सेकंड ऑप्शन में ही दिया है। ठीक है, तो मेरा आंसर हुआ सेकंड। बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई स्टे, माई स्टे कौन कह रहे हैं? फर्नांडो, तो हिज स्टे सेकंड ऑप्शन में लिखा है, हेयर को देयर कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। फिर है ओथेलो सेड दिस इज माई फर्स्ट गिफ्ट टू माई वाइफ। तो यहां पर सिंपल सेंटेंस था तो मैंने दैट का यूज करना है कनेक्टिव, तो दिस को मैं कर दूंगा दैट, इज को मैं कर दूंगा वॉज, माई कौन था? ओथेलो, तो हिज बन जाएगा। ठीक है, तो हिज वाइफ इधर भी। ओथेलो सेड दैट, दैट वॉज, दो बारी दैट आएगा, एक बार तो दैट कनेक्टिव, दूसरी बार जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फॉर्म दिया है दैट। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट में वॉज होता तो मैं सोचता, यहां एक ही बार दैट दिया है, यहां एक दैट तो कनेक्टिव, दूसरा दैट, दिस को दैट में चेंज किया, वॉज भी किया है, हिज गिफ्ट भी किया है, हिज वाइफ भी किया है। तो 3 नंबर ऑप्शन में सारे आंसर इसके थे। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। फिर है डू यू नो एनीथिंग अबाउट देम, शी आस्क्ड द कैप्टन। मैंने आपको कई बार बताया कि जब कभी भी डू से स्टार्ट होता है तो डू या डज काट कर हम सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये इफ की यहाँ से, चूंकि क्वेश्चन की बात है, डू से स्टार्ट है, तो यहाँ आस्कर तो आना ही था।
कनेक्टिव लगना था इफ या वेदर में से एक, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत है, इसमें कनेक्टिव ही नहीं लगा। फर्स्ट में ही नो के स्थान पर यहाँ आप देखें डू काट कर नो की सेकंड फॉर्म NEW न्यू बन जाता। तो ये ऑप्शन केवल और केवल दिया है फोर्थ नंबर में। देखिए आप, शी आस्क्ड द कैप्टन, इफ भी लगा है, डू काट के सब्जेक्ट के बाद यहाँ क्या लगा है, न्यू। ठीक है, तो एनीथिंग अबाउट देम। आगे चले। सो नेक्स्ट है ही सेड व्हाट अ नाइस थिंग इट इज। व्हाट और हाउ वाले सेंटेंस मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ अगर इस सेंटेंस की बात करते हैं, इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं, तो मेरा आंसर आएगा कि इट वॉज, इज को वॉज कर दूंगा, इसको वेरी में, इट वॉज अ वेरी नाइस थिंग। इट वॉज अ वेरी नाइस थिंग। आप देखें कौन से ऑप्शन में दिया, किसमें दिया है, इट वॉज अ वेरी नाइस थिंग। तो मेरा आंसर है इसमें थर्ड ऑप्शन, जिसमें दिया है इट वॉज अ नाइस थिंग। वेरी नहीं दिया, कोई बात नहीं, इट वॉज अ वेरी या इट वॉज अ नाइस थिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। फिर है प्लीज लैंड मी योर पेन। मैंने देखा रिक्वेस्टेड वाला सेंटेंस है, तो यहाँ रिक्वेस्टेड वाला जो सेंटेंस है केवल एक नंबर में दिया था, सीमा से टू ज्योति, रिक्वेस्टेड ज्योति, ये प्लीज काटकर टू बन जाएगा टू लैंड हर। तो मैंने देखा रिक्वेस्टेड वाला केवल और केवल एक नंबर ऑप्शन है, बाकी सभी में देखा से टू दिया है, आस्क्ड दिया है, प्लीज लैंड का प्लीज दिया है। तो मेरे को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय प्लीज काट के मेरे को रिक्वेस्टेड में चेंज करना था। फिर है ही सेड टू मी लेट अस गो होम। देखिए ये लेटस वाला सेंटेंस है, मैंने आपको बेसिक में बताया था कि लेटस को हम दे शुड में चेंज करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड का या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों ही फर्स्ट पर्सन में न हो, परंतु जब इसका सब्जेक्ट ही या मी दोनों में से एक भी फर्स्ट पर्सन में हो, जैसा कि मी फर्स्ट पर्सन में है, आई वी से बनता है, आई से बनता है मी, तो हम इसको वी शुड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर वी शुड वाले जो ऑप्शन है मेरे पास, एक तो है फर्स्ट ऑप्शन है और एक मेरे पास है थर्ड ऑप्शन। मैंने आपको ये भी बताया था कि लेटेस्ट वाले सेंटेंस में प्रपोज्ड या सजेस्टेड के साथ टू का यूज करते हैं। यहाँ पर प्रपोज्ड वाला एक ही सेंटेंस है, क्योंकि इसमें बाद में मी नहीं दिया तो टू नहीं लगाया, तो केवल और केवल 3 नंबर ही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। शी सेड टू मी हैव यू सीन द मैन हु केम टू मी द अदर डे। बहुत ही शानदार सेंटेंस है। हमने देखा कि हैव यू सीन, चूंकि इस सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ इफ या वेदर में से एक आएगा कनेक्टिव, या तो आएगा इफ या आएगा वेदर। देखते हैं क्या आएगा। चूंकि यहाँ यू था, यू को मी के अनुसार यहाँ करना है आई। क्या करना है, आई, सभी में आई किया है। और हैव को हैड में चेंज करना है, और हैड के बाद सीन लिखा है, तो मतलब शी सेड टू मी आई कनेक्टिव इफ या वेदर आई हैड सीन। मैंने देखा एक नंबर में हैव सीन गलत है, आई हैड सीन ये सही हो सकता है, खाली सीन गलत है, आई हैड सीन। मेरा आंसर या तो है सेकंड या है फोर्थ, दो में से एक। अंतर क्या है, शी आस्कड लिखा है नीचे, फोर्थ में भी आस्कड, मी सही है। वेदर आई हैड सीन द मैन तक बिल्कुल सही है। हु केम टू मी, आप देखें यहाँ केम टू मी है, यहाँ केम टू हर है। मी किसने कहा था, शी ने अपने लिए कहा था, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग हर करना था। इस अकॉर्डिंग मेरा आंसर है केवल सेकंड ऑप्शन। ठीक है, एग्जाम में जितना आपका अभ्यास होगा उतनी जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे डू से स्टार्ट है, डू काट कर मैंने इसको सेकंड फॉर्म करना है। ठीक है, यू को किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब से टू के ऑब्जेक्ट हिज फ्रेंड के अनुसार, मतलब ही न्यू। इफ या वेदर में से एक आएगा, क्योंकि सब में इफ दिया है कनेक्टिव सभी ऑप्शन में, तो इफ ही न्यू ये चेक कर लीजिए। इफ के बाद ही नॉज फर्स्ट फॉर्म दे दिया, उसके बाद इफ ही न्यू, इसमें मैंने देखा
यहाँ हो सकता है थर्ड में भी इफ ही न्यू, फोर्थ में भी इफ ही न्यू। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आंसर है मेरे पास 3 ऑप्शन बच गए कि फर्स्ट तो श्योर नहीं आएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से मेरा आंसर है। ठीक है, अब और अंतर देखते हैं। तो यहां पर लिखा है क्रीम सेड टू हिज फ्रेंड, तो सेकंड ऑप्शन में दिया था वॉज आस्क्ड, मैंने तो सेड टू को चेंज करना है आस्क्ड में, 3 नंबर में दिया है और फोर्थ में दिया है। अब क्रीम कह रहा है या उसका फ्रेंड कह रहा है, 3 नंबर में तो वही क्वेश्चन में क्रीम सेड टू हिज फ्रेंड मतलब आस्क्ड हिज फ्रेंड, फोर्थ में फ्रेंड ने कहा, क्रीम कह रहा है, तो इसका मतलब थर्ड नंबर ऑप्शन मेरा आंसर है। ठीक है, आगे चल रहा हूं। फिर है द मदर टोल्ड हर सन दैट इफ ही लाइड ही वुड बी पनिश्ड। अब मैंने देखा इसमें दैट के जस्ट बाद इफ दिया है, इफ के बाद इफ की सेकंड कंडीशन दी है और इधर वुड फर्स्ट फॉर्म दिया है, मतलब इफ की सेकंड कंडीशन। हमने क्या करना है, दैट कनेक्टिव को हटा देना है, इफ की कंडीशन वैसे ही उतार देनी है। द मदर टोल्ड हर सन का हम सेड टू कर देंगे, तो सन सेड द मदर यू टोल्ड, नहीं, इफ की कंडीशन इसमें नहीं दी। इफ यू लाई, इसमें फर्स्ट फॉर्म नहीं करना था, जो दिया है वो सेम उतारना है, डू नॉट की स्ट्रक्चर नहीं है। इफ द मदर सेड किसको कहा, सन इफ यू लाइड, इफ की सेकंड कंडीशन, बाद में वुड फर्स्ट फॉर्म कंडीशन, केवल इफ की कंडीशन ही देखनी थी। ठीक है, फिर है ही सेड टू मी हैव यू व्हाई हैव यू फेल्ड। अब मैंने देखा कि यहाँ पर इसको तो आस्क्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, कनेक्टिव आएगा नहीं, वाई ही रहेगा। अब यू को मी के अनुसार हम कर देंगे आई, क्या कर देंगे, आई, और आई के जस्ट बाद हैड आएगा, पहले आई आएगा फिर हैड आएगा, क्योंकि कभी भी बीच में WH वर्ड आता है तो वो कनेक्टिव होता है, उसके बाद सब्जेक्ट फॉर्म एंड वर्ब आती है। तो मेरा आंसर हुआ फर्स्ट ऑप्शन। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। फिर देखिए, आई सेड हु न्यू दैट दिस वुड हैपन, तो ये सिंपल सेंटेंस था, तो यहां पर हु न्यू कौन जानता था दैट दिस वुड हैपन। मैंने देखा कि जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें आई आस्क्ड हो सकता था, हु न्यू, न्यू का न्यू उसने रखा, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड फॉर्म का सेकंड फॉर्म भी उतार सकते हैं, क्योंकि हैड न्यू, हैड नॉन किसी में नहीं दिया, दैट भी सही है। दिस को दैट करना जरूरी था, दिस वुड का दैट वुड, तो यहाँ वुड का वुड आएगा, शुड थोड़ी ना होगा। ठीक है, और ये सेम प्रॉब्लम इसमें थी, दिस का दिस रख दिया, वुड को शुड कर दिया, इसमें भी वट और शुड कर दिया। हमने वुड का वुड रखना है, तो आंसर क्या आएगा, केवल सेकंड वन जो ऐसा बचता है जिसमें लिखा आई सेड दैट, नन न्यू, कोई भी नहीं जानता, दैट कनेक्टिव, उसके बाद ये दैट है सब्जेक्ट फॉर्म वाला, वुड हैपन, सेकंड ऑप्शन। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि नन न्यू कैसे आया। जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से या कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हु न्यू को चेंज करते हैं नो वन न्यू। दैट्स क्लियर। तो यहां पर अगर आपको ये रूल न भी पता होता तो भी आप अपना आंसर केवल ये देखकर लगा सकते थे, दिस वुड हैपन को दैट वुड हैपन में चेंज करना था, बाकी सभी में वुड के स्थान पर शुड दिया था। केवल बी नंबर ऑप्शन आंसर है। फिर है ब्लेस हिज काइंड हार्ट दे क्राइड, चूंकि दे क्राइड चिल्लाया तो है नहीं, कहा क्या, सेड के स्थान पर क्राइड दिया, बट कहा क्या, ब्लेस, मतलब इसको ब्लेस कीजिए, इसका मतलब ब्लेसिंग करने की बात कर रहे हैं, तो क्राइड को किसमें चेंज करेंगे, ब्लेस्ड, सेकेंड फॉर्म ब्लेस्ड। चूंकि आप देखिए फर्स्ट में दिया था कि यहां दे कर लेना, दे ब्लेस्ड हिम फॉर हिज काइंड हार्ट, उन्होंने उसको ब्लेस किया उसके काइंड हार्ट के लिए। जैसे दे थैंक्ड हिम फॉर हिज गुडनेस,
वैसे ही दे ब्लेस्ड हिम, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही थी। दे क्राइड दैट हिज काइंड हार्ट नीड्स, नो, नीड्स कहां से आया, फर्स्ट फॉर्म ब्लेस गलत, ही हैड ब्लेस्ड गलत, एक नंबर आंसर था। दे ब्लेस्ड, ब्लेस्ड को किस में चेंज कर दिया, ब्लेस्ड में, हिम हिज को, फॉर हिज काइंड हार्ट। बहुत शानदार सेंटेंस था। नेक्स्ट है द कस्टमर आस्क्ड द सेल्समैन, क्योंकि अब आस्क्ड को सेड टू में चेंज कर सकते हैं। अब जो वेदर दिया है इसका मतलब हट जाएगा। अब इसमें जो सीखने वाली चीज थी वो ये थी कि यहाँ पर न्यू सेकंड फॉर्म दे दिया, ठीक है। जब हम इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सेकंड, आपको मैंने बताया था डू या डज को काट कर सेकेंड फॉर्म में करते हैं। अब सेकेंड फॉर्म को हटाकर इसको तो कर देंगे फर्स्ट फॉर्म, और इसको डू या डज से स्टार्ट होगा, या तो डू से या डज से, वेदर हट जाएगा। चूंकि यहाँ पर वेयर का यूज है ही नहीं तो क्यों करूँ। डू यू नो, ये डू से स्टार्ट था। डू यू, यू किसके लिए आया था, कस्टमर आस्क्ड द सेल्समैन, सेल्समैन के लिए, कि वेदर ही न्यू, ही कौन था, सेल्समैन, ठीक है। तो ये यू आया, ये फर्स्ट फॉर्म आया। वेयर द मैनेजर वॉच, मैनेजर वॉच का क्या कर देना था, इज कर देना था। तो सारी कंडीशन तो सेकंड में कंप्लीट होती है, क्योंकि कैन का क्वेश्चन में यूज ही नहीं था, मैं क्यों लूँ, ना ही वेयर का यूज था, ये भी गलत था। इतना पता होता कि डू डस को काट कर आगे सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो सेकंड फॉर्म को जब क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो डू डस में लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। फिर है द स्टूडेंट सेड लेट मी कम इन, बहुत ही शानदार सेंटेंस है। स्टूडेंट सेड लेट मी कम इन। तो यहां पर मैंने देखा कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है। स्टूडेंट टोल्ड, टोल्ड है, या स्टूडेंट सेड है, या रिक्वेस्टेड है। अब देखिए 3 नंबर और 4 नंबर में से आंसर है, ठीक है। मैंने आपको बोला था बेसिक में कि लेट को जब सोल्व करते हैं तो टू लगा देते हैं। टू लेट मी कौन कह रहे हैं, स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या बन गया, हिम। टू लेट हिम कम इन, तो यहां पर 3 नंबर क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में ही माइट बी का यूज किया, क्वेश्चन में माइट था नहीं, ठीक है। तो टू लेट कर दिया, मी कौन था, स्टूडेंट्स, तो हमने क्या कर दिया, हिम कर दिया। आगे चलें। फिर है ही सेड, उसने कहा बेबीज ड्रिंक मिल्क, ठीक है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। ही सेड दैट, उसने कहा बेबीज ड्रिंक मिल्क। अब यहाँ पर आप देखें जो शुड दिया है, ये शुड कैसे हो सकता है, गलत है। तो यहाँ पर 117 में या तो हम सेड को सेड रखेंगे या फिर हम उसको चेंज कर देंगे एडवाइज्ड। उसने एडवाइस दी द बेबीज, ओके। यहाँ एक चीज समझने वाली थी, कोमा लगा हुआ है ना, बेबीज, ये उसको बुला रहा है, मतलब ही बेबी से बात कर रहा है, ठीक है। इंपैरेटिव सेंटेंस है, यहाँ आएगा टू ड्रिंक मिल्क। आंसर है ही एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड बेबीज टू ड्रिंक मिल्क, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। फिर है आई सेड आई केम हियर येस्टरडे। मैंने देखा कि सेड कोमा और इनवर्टेड कोमा हट जाएगा। आई कौन है, आई खुद है, तो हम आई सेड दैट जस्ट बाद आई का आई सब्जेक्ट फॉर्म के अनुसार रखेंगे। केम सेकेंड फॉर्म को हैड थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। किसमें, हैड थर्ड फॉर्म में, ये रहा हैड थर्ड। हेयर को देयर में चेंज कर देंगे, येस्टरडे को द प्रीवियस डे में। तो सारे रूल्स पूरे होते हैं ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड गवर्नमेंट इज राइटिंग लेटर्स। सबसे पहले तो आप दैट लगा दीजिए यहाँ पर, फिर गवर्नमेंट का गवर्नमेंट रहेगा, इज को आप कर दीजिए वॉज राइटिंग। ऑप्शन केवल बचता है सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए। ही सेड आई हैव पास्ट, हैव पास्ट को कर दें हैड पास्ट। हैड पास्ट 1 में है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में नहीं है। आंसर है केवल 1 नंबर। फिर है
नरेन सेड वाई आर यू स्टिल वेटिंग। अब वाई का वाई रहेगा, यू कौन है, मान लो मुझे कह रहा है तो आई सब्जेक्ट होता, किसी और को कह रहा है तो ही होता, सब में ही दिया तो ही मान लिया। ही वॉज स्टिल वेटिंग, हेयर का देर हो जाएगा, ही वॉज स्टिल वेटिंग देयर। मेरे को 1 नंबर ऑप्शन सही लग रहा है, ही वॉज स्टिल वेटिंग देयर। इसमें दैट भी लग गया और वाई भी लग गया, 2 कनेक्टिव नहीं आते, ही इज नहीं आएगा, वाई वर नहीं आएगा, केवल 1 नंबर ऑप्शन ही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। फिर है जैक फेल एज ही वुड हैव फिनिश्ड। ठीक है, द मदर सेड, मैंने देखा द मदर सेड दैट, सब में दैट कनेक्टिव लगा है तो दैट ही आना था, सिंपल सेंटेंस था। चूंकि फेल सेकेंड फॉर्म है तो यहां पर हैड फॉलन, जैक हैड फॉलन एज ही वुड हैव विश्ड। तो मेरे को इसमें जो आंसर लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमने सेकेंड फॉर्म को हैड थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो वो केवल 1 नंबर में ही था, बाकी वुड का वुड, हैव का हैव, यही आंसर रहना है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं। कैन यू सी अ वुमेन सिटेड ऑन द बेंच इन अ पार्क, लाइस आस्क्ड हर। आस्क्ड हर है तो डेफिनेटली इफ आएगा, और हर को पूछा तो यू को हर के अनुसार शी, इधर बन जाएगा शी, और कैन की सेकेंड फॉर्म कुड, शी कुड सी। तो यहां पर शी कैन सी नहीं आ सकता, गलत था। टोल्ड नहीं, आस्क्ड आएगा, गलत था। हर आस्क्ड सही है, इफ सही है, शी कुड सी। केवल 3 नंबर ऑप्शन मेरे को लग रहा है। फोर्थ में आप देखें कुड हैव सीन दे दिया, मेरे को तो केवल कुड सी ही चाहिए था। ठीक है, फिर है द किंग सेड माई फोर्स विल प्रोटेक्ट द किंगडम। तो यहां पर पहले तो दैट लगा दें, फिर किंग है तो हिज आएगा, हिज फोर्स, विल को आप कर दीजिए वुड। किंग सेड दैट हिज फोर्स वुड प्रोटेक्ट, मेरे को तो ये 1 नंबर में दैट भी, हिज फोर्स भी, वुड भी 1 नंबर में नजर आ रहा है। किंग्स फोर्स गलत, शुड नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। डोंट को हम चेंज करते हैं नॉट टू में, किसमें चेंज करते हैं, नॉट टू में। तो डोंट का डोंट तो कभी भी नहीं रहता, इसलिए आप देखें 1 नंबर ऑप्शन है वो गलत है, काट दीजिए। दे शुड तब आता जब यहां पर हमें लेटस मिलता, लेटस को हम दे शुड में चेंज करते हैं, सेकेंड ऑप्शन भी काट दीजिए। यहां दे शुड दे दिया, ये भी गलत है, एक ही बचता है। टोल्ड द बॉयज डोंट को नॉट टू में, नॉट टू प्ले। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। फिर है द डॉक्टर सेज, चूंकि ये प्रेजेंट में आ चुका है, प्रेजेंट और फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब आने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते, इसलिए इट इज बेटर यू अंडरगो अ सर्जरी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक को हम द फॉलोइंग वीक में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम एडवाइस नहीं करेंगे, सेज का सेज रहेगा। ठीक है, सेज का सेज रहेगा, इट इज का इज रहेगा, वॉज नहीं होगा, एडवाइस नहीं करेंगे, केवल दैट लगाना है, केवल और केवल 2 नंबर। ठीक है, सेकेंड। आगे बढ़ रहा हूं। फिर है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हेन ही वुड सबमिट हिज असाइनमेंट। द टीचर आस्क्ड को सेड टू में चेंज कर दीजिए या आस्क्ड में रहने दीजिए। अब स्टूडेंट के बाद कॉमा लग जाएगा, व्हेन से ऊपर इन्वर्टेड कॉमा। ही वुड हम क्या करेंगे, ही चूंकि यहां यू दिया, यू से पहले या तो विल करेंगे या वुड करेंगे, या तो विल या वुड, दोनों में से एक होगा। योर असाइनमेंट, देखिए यू है तो योर असाइनमेंट, विल का वुड 1 नंबर इसमें आंसर हो सकता है। आगे देख रहा हूं, व्हेन विल सबमिट, यहाँ यू है तो यहाँ हिज कैसे हुआ, यहाँ यू है तो यहाँ हिज कैसे हुआ, यहाँ ही सबमिट हिज। टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, आस्क्ड को सेड टू में चेंज किया,
केवल एक नंबर आंसर। ठीक है, आस्क्ड को सेड टू में चेंज कर दिया। व्हेन के जस्ट बाद पहले विल यू सबमिट योर असाइनमेंट, इसलिए आगे बढ़ना। फिर देखिए, द प्रिंसिपल आस्क्ड मी वेदर आई हैड इन्फॉर्म्ड द चीफ गेस्ट द रिवाइज शेड्यूल द डे बिफोर। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मेरे पास इंडायरेक्ट स्पीच आया, मैंने सबसे पहले तो वेदर हटाना, आस्क्ड को सेड टू में करना। आई हैड थर्ड फॉर्म है ना, तो चूंकि यहां पर हैड थर्ड फॉर्म इंटरोगेटिव है तो इसको पहले यहां डिड लगा होगा, क्योंकि मैं आपको स्ट्रक्चर पे रिमाइंड करवा दूं। डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म को इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं सब्जेक्ट फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म इसमें। दैट्स क्लियर। प्रिंसिपल फिर था द डे बिफोर का मतलब था यस्टरडे, इसको यस्टरडे में चेंज करना। डे बिफोर गलत है, डे बिफोर गलत है, यस्टरडे यस्टरडे, थर्ड और फोर्थ में से आंसर है। अब अंतर क्या था, प्रिंसिपल सेड टू मी हैव यू इन्फॉर्म्ड चीफ गेस्ट द रिवाइज शेड्यूल्ड यस्टरडे। देखिए, वैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर 3 नंबर भी सही है, 4 नंबर क्वेश्चन भी सही है, परंतु अगर यस्टरडे की बात करते हैं, सेंटेंस में यस्टरडे दिया था तो यस्टरडे पास्ट के स्ट्रक्चर में आता है, इसलिए हैव वाला ऑप्शन गलत है। अगर यहाँ एडवर्ब दिया होता रिसेंटली, प्रेजेंटली, तो मैं इसी क्वेश्चन में 3 नंबर ऑप्शन आंसर ले लेता। यहाँ एडवर्ब को देखकर मैंने देखा पास्ट का है, 4th नंबर आंसर होगा। ठीक है, फिर नीचे 129 क्वेश्चन, इसमें लिखा है द चीफ गेस्ट said it gives me great pleasure to be here this morning। तो मैंने देखा यहाँ सबसे पहले तो चीफ गेस्ट said that, पहले तो यहाँ that लगाऊंगा, it का it, gives को मैं कर दूंगा सेकेंड फॉर्म gave, me कौन है, चीफ गेस्ट, तो यहाँ हिम आ जाएगा उनके लिए ऑब्जेक्ट। टू बी हेयर, हेयर का बन जाएगा देयर, दिस का बन जाएगा दैट। मैंने सारे चेंज कर दिए, सेम ऑप्शन देखिए, चीफ गेस्ट सेड दैट इट गेव हिम ग्रेट प्लीजर टू बी देयर, इट गेव हिम ग्रेट प्लीजर टू बी देयर, ऑप्शन थर्ड, दैट मॉर्निंग। मैच कर लीजिए, चीफ गेस्ट सेड दैट इट गेव, क्वेश्चन में मी दिए गलत था, हिम ग्रेट प्लीजर टू बी देयर, चीफ गेस्ट सेड दैट, सॉरी इसमें गिव्स दिए हैं गलत, ये गेव दिए इसमें, सेकंड नंबर ऑप्शन, थर्ड नहीं है सेकंड। ठीक है, थर्ड में तो गिव्स दिया था। फिर है ही सेड, उसने कहा, व्हाट अ लवली वॉइस शी हैज, वही सब्जेक्ट फॉर्म शी दिए तो शी हैड वेरी लवली वॉइस, शी एक्सक्लेम्ड दैट। ठीक है, व्हाट और हाउ वाले सेंटेंस आपके सामने बहुत आ चुके हैं, तो इसका आंसर रहेगा शी, पहले कर देंगे हैज को हेड कर देंगे, अ वेरी लवली वॉइस, 1 नंबर आंसर। बाकी हैज गलत, डिड गलत, डज गलत। दैट्स क्लियर। व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज ही सेड, तो वही ही एक्सक्लेम्ड दैट, इट, चूंकि यहाँ इट दे तो इट वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म, इसमें भी फर्स्ट नंबर था। इट का वॉज होना, ना हैज होगा, ना विल होगा, ना इज होगा। ठीक है, फिर है द ट्रैवलर सेड, वही दैट लगाएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, तो यहाँ पर इट इज नहीं दिया तो अपनी तरफ से लगा लेंगे, इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट, ना कि एन ब्यूटीफुल साइट, गलत। एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट, ट्रैवलर एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट, ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट था इट वॉज ब्यूटीफुल साइट, तो दिया नहीं, ये गलत था, रिमार्क में एक्सक्लेम्ड है, सेकेंड ऑप्शन था। आगे चलो,
फिर है आई से टू द वर्कर हाउ डू यू लाइक योर जॉब। चूंकि यहां पर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ टोल्ड तो आ नहीं सकता, आस्कड आएगा। एक नंबर तो आंसर है नहीं। आस्कड द वर्कर हाउ, हाउ यहाँ यू कौन था, यू वर्कर्स के लिए आया था, तो यहाँ बन जाएगा ही, और डू काट के लाइक ले, ये रहा हाउ ही लाइक इट, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। ही सेड टू मी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, यहाँ तो आस्कड बन जाएगा। मी का मी, वेयर का वेयर, डेट तो लगेगा नहीं क्योंकि WH वर्ड खुद कनेक्टिव होता है। वेयर के जस्ट बाद द पोस्ट ऑफिस पहले आएगा, फिर वॉच, क्योंकि कनेक्टिव के जस्ट बाद सब्जेक्ट फॉर्म एंड वर्ब। ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वॉच, ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, फिर है माई फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पर प्रवर्ब यूनिवर्सल ट्रूथ मानी जाती है, कहावत, तो से बस केवल दैट लगाना, बाकी सब सेम, केवल 2 नंबर ऑप्शन में। इसमें वॉच कर दिया गलत है, इसमें वॉच कर दिया गलत है, इसमें हैज कर दिया गलत है। ठीक है, फिर है शी येल्ड प्लीज हेल्प मी, तो टू हेल्प आएगा। टू हेल्प मी कौन है, शी, तो टू हेल्प हर, टू हेल्प हर वाले 2 ऑप्शन है। शी येल्ड फॉर समवन या शी येल्ड एट समवन, इन 2 में से एक आंसर है। तो यहां पर क्या आएगा, येल्ड फॉर समवन या टू हेल्प येल्ड एट समवन। देखिए यहां जब कभी इनडायरेक्ट स्पीच बनाना हो तो हम ही थैंक्ड फॉर हिज गुडनेस, ही रिग्रेट फॉर, वैसे ही येल्ड वह चला है। यहां आना था ऑप्शन थर्ड, ही येल्ड फॉर समवन टू हेल्प। ठीक है, फॉर का यूज करते हैं। फिर है ही आस्क्ड मी, आस्क्ड को इसने आस्क्ड ही रखा सभी में, मी का मी रखा, वाई तो वह WH, इसमें ई गलती से लगा है, काट देना, वाई है। आई वॉज लेट, वाई आई वॉज लेट, ये वाई था, इसमें आप करेक्ट कर लेना। वॉच को इजामर में चेंज करेंगे, आई को यहाँ पर सभी में यू दिया है, तो ये तो ही सेड टू मी वाई आई वाज, मतलब मैं क्यों लेट था, आंसर रहेगा ही आस्क्ड मी वाई यू आर, मेरे से बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ यू आना था, वाई आर यू लेट। अब इसको चेंज करके देख लीजिए, वाई का वाई, तो यू को मी के अनुसार क्या बन जाएगा, आई के बाद वॉच, आई वॉज लेट, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें इसमें लिखा है ही सेड दैट आई नीडंट वेट देयर, तो मैंने इसको रिवर्स करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, दैट को हटा दूंगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ 1 2 3 4 सब में यहाँ तक सेम था, ठीक है। तो यहाँ नीडंट का नीडंट रहने दूंगा, वेट का वेट रहने दूंगा, और देयर, यहाँ देयर है, देयर को मैं करूंगा हेयर, इसलिए यहाँ पर ये देयर का देयर तो आ नहीं सकता, ये गलत है, ठीक है। अब मेरे को ये देखना है कि यू लूं या आई लूं। देखिए जब फर्स्ट और सेकंड पर्सन में से चूज करना हो तो मैं आपको बता दूं, ऐसा माना जाता है कि ही ने कहा, किसको कहा, मुझे कहा, किसको कहा, मुझे कहा, यू नीडंट वेट हियर। जब यहाँ सेट के बाद कुछ भी नहीं दिया जाता तो पहले नंबर पर फर्स्ट पर्सन मी को अंडरस्टूड मानते हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, तो यहाँ यू के अनुसार मी को क्या किया, आई। तो इस अकॉर्डिंग मेरा आंसर केवल फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही बैठता है, आई नीडंट वेट हियर, ठीक है, आई नीडंट वेट हियर। आगे बढ़ रहा हूं, फिर है डोंट हेजिटेट टू क्लियर योर डाउट द टीचर सेड। मैंने देखा चूंकि डोंट से स्टार्ट है तो टीचर ने बच्चों को कहा कि डोंट हेजिटेट टू क्लियर योर डाउट्स। योर किसके लिए आया, स्टूडेंट्स के लिए आया, है ना। डोंट हेजिटेट टू क्लियर योर डाउट्स द टीचर से। तो अब यहां पर टीचर ने बच्चों को क्या किया, वार चेतावनी दी कि अपने डाउट को पूछते समय हेजिटेट मत हो, ये चेतावनी थी, ऑर्डर था। टीचर परस्यूडेड, रिक्वेस्टेड की, मनाने की कोशिश की, या रिक्वेस्टेड की, क्या है,
डोंट हेजिटेट टू क्लियर योर डाउट्स, द टीचर सेड। आई थिंक टीचर यहाँ उनको वार्निंग नहीं दे रहा, मना नहीं रहा, तो ये ऑर्डर की बात लग रही है। द टीचर ऑर्डर्ड, किसको ऑर्डर दिया? यहाँ देखिए आप, इसने मी मान लिया, सेड टू मी मान लिया, मी, ठीक है। तो यहाँ किसके, मी के अनुसार माई डाउट्स बन जाएगा। नॉट टू हेजिटेट इन क्लियरिंग माई डाउट्स, केवल यही जांच करना था, ऑर्डर है, परस्यूडेड है, रिक्वेस्टेड है। तो मैं इसमें आंसर लगाता सेकंड ऑर्डर, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, फिर है ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर। मैं क्या करता, सबसे पहले तो एम को, सिंपल सेंटेंस था, यहाँ दैट लगा देता। आई कौन है? ही यहाँ वॉच बन जाता। टू बी हियर को मैं यहाँ देयर कर देता, दिस इवनिंग को मैं दैट इवनिंग कर देता। तो यहाँ दैट लग गया, ही वॉच ग्लैड टू बी देयर, इसमें 1 नंबर ऑप्शन आंसर। सारे चेंज केवल किसमें थे? 1 नंबर, ठीक है। आप देखें इसमें तीनों में हियर, दिस को दैट भी नहीं किया, ऑप्शन है फर्स्ट। फिर है आई डोंट नो वाई दे हैवंट साइंड द पेपर्स एंड एक्सेप्टेड द गिफ्ट, सेड करीना टू मी। तो करीना टू मी सिंपल सेंटेंस था, करीना टोल्ड मी, कनेक्टिव आएगा दैट, ठीक है। आई डोंट, आई कौन है? ये करीना ने कहा, ही, क्रीने, सॉरी करीना नहीं, क्रेने लड़के का नाम है, ही। अब डोंट नो को किसमें चेंज कर दिया? डिडंट नो, ठीक है। वाई को वाई में, बिल्कुल सही है। दे थर्ड पर्सन था, नो चेंज। हैवंट को हैडंट में, फर्स्ट ऑप्शन में किया होगा। पेपर एंड एक्सेप्टेड द गिफ्ट, देखिए फर्स्ट नंबर में सारे रूल्स इसमें कंप्लीट थे। अब डोंट को डिडंट में करते, इसमें डोंट ही रहने दिया, इसमें डोंट ही रहने दिया, इसमें डिडंट कर दिया, बट इसके जस्ट बाद इसने सेड टू का सेड टू रहने दिया, टोल्ड में नहीं किया, ठीक है। 1 नंबर आंसर इसका होगा। शी सेड, उसने कहा आई मस्ट हैव अ कंप्यूटर टू प्रिपेयर अ पावरफुल प्रेजेंटेशन। तो इसका शी सेड, आई कौन है? शी है, कर दीजिए। मस्ट हैव, देखिए जो मस्ट होता है, मैंने देखा किसी में मस्ट नहीं था। जब कभी मस्ट दिया हो तो उसका या तो आंसर मस्ट होता है या हैड टू होता है। हैड टू वाले सेंटेंस को मस्ट में चेंज करते हैं, इसलिए अपने पास हैड टू वाला के एक ही ऑप्शन है, हैव इसमें नहीं आएगा, मस्ट को हैड टू में चेंज करते हैं, ठीक है। तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन जो अपना आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, द पुअर बेगर सेड ओ गॉड हैव मर्सी ऑन माई सोल। तो पुअर बेगर ने भगवान को क्या किया? प्रार्थना की है ना, तो डेफिनेटली प्रार्थना वाली बात ही है। यहाँ दिया पुअर बेगर, प्रे टू गॉड हो सकता है, यहाँ इन्वोकिंग मैंने आह्वान करना, इम्प्लोर्ड हिम टू हैव, या फिर एक्सक्लेम्ड, भगवान को हैरान हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं था, भगवान को कहा, टोल्ड भी नहीं था। तो हैव मर्सी ऑन हिज सोल, तो मैं इसमें 1 नंबर ऑप्शन चूज करता, पुअर बेगर प्रे टू गॉड टू हैव मर्सी ऑन हिज सोल, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, फिर है इजरात सेड टू इरफात लेट्स गो। आप देखें यहाँ लेट्स गो आया है, यहाँ चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों फर्स्ट पर्सन में नहीं थे, आई और वी दोनों में नहीं था, मी नहीं था, यहाँ दे शुड से स्टार्ट होगा। तो दे शुड वाला आप ऑप्शन देखें और हम सेड टू को सजेस्टेड टू या प्रपोज टू में चेंज करेंगे। ये प्रपोज टू और ये था दे और ये शुड, केवल ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। लेट अस दे शुड सीधा याद कर लो, वी शुड या दे शुड। फिर है ही सेड टू हर व्हाई डिडंट। आप देखें यहाँ पर ये हट जाएगा, वाई कनेक्टिव रह जाएगा, ठीक है। यू कौन था? हर के अकॉर्डिंग यहाँ शी बन जाएगा और डिडंट को हैडंट में चेंज करते हैं। हैडंट वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी किसी में, बाकी इसमें है, बिल्कुल है, बट यहाँ पर पुट ऑन द ब्रेक्स, हैडंट पुट ऑन द ब्रेक्स। अंतर क्या था?
फोर्थ में आप, थर्ड में आप देखिए यहाँ पर दैट भी दे दिया जो कि गलत था, इसमें भी दैट भी दे दिया। दो कनेक्टिव एक साथ नहीं आते। केवल एक नंबर ऐसा है जिसमें वाई के जस्ट बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब डिडंट को हेड थर्ड फॉर्म में चेंज किया है। फिर है शी सेड टू मी आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो इसमें मेरे पास सेकंड फॉर्म आई, तो सेकंड फॉर्म को सबसे पहले मैं इसमें चेंज करूंगा, हैड थर्ड फॉर्म में चेंज करूंगा, और इसको मैं टोल्ड में चेंज करूंगा, यहाँ दैट लगाऊंगा। ठीक है, शी टोल्ड मी दैट, आई कौन था, शी था, शी हैड टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो हैज ब्रेक नहीं आ सकता, वॉज ब्रेक नहीं आ सकता, सेकंड फॉर्म को हैड थर्ड फॉर्म में चेंज करना पहली प्रेफरेंस होती है, तो ऑप्शन है सेकंड। फिर है ही प्रपोज्ड टू हिज कंपेनियन दैट। अब देखिए दे शुड है तो लेटर से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर पहले तो 3 नंबर बी शुड वाला आप हटा दीजिए। ठीक है, तो ही सेड टू कंपेनियंस यहाँ तक सेम है। तो यहाँ पर दिया है दे शुड, क्या दिया है, दे शुड, तो ये लेटस में चेंज होगा। लेटस 1 नंबर में है, लेटस सेकंड में भी है, लेटस थर्ड में भी है। ठीक है, अब और क्या है आगे दे शुड के बाद, दे शुड नॉट मिस, लेट अस नॉट टू मिस द चांस। देखिए यहाँ नॉट के बाद टू क्यों आया, नॉट टू मिस क्यों आएगा, नॉट मिस आएगा, नॉट टू तो डोंट वाले सेंटेंस में होता है, यहाँ नॉट के बाद टू लगे, गलत है, इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन भी नहीं आएगा। ही सेड टू हिज कंपेनियंस लेट्स नॉट मिस चांस टू सी द लास्ट शो। यहाँ दिया है एक ही अंतर, सेकंड और फोर्थ में से एक आंसर है। यहाँ तो दिया है दैट चांस, यहाँ दिया है द चांस, क्वेश्चन में दिया दैट चांस, तो दैट वाला ही आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड। दैट्स क्लियर, कितना बारीक सा अंतर दिया था। स्टूडेंट्स इतने प्रेशर में कई बार ऐसे अंतर देख नहीं पाते। फिर है ही swore इन द नेम ऑफ गॉड। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेना। ये एक स्ट्रक्चर है, swore इन द नेम ऑफ गॉड। जब भी ये आता है इसको चेंज करते हैं हम बाई गॉड में, बाई गॉड कसम खाने के लिए। तो स्टूडेंट ने कहा बाई गॉड, तो ये स्ट्रक्चर आई थिंक केवल और केवल 3 नंबर में है। आई एम इग्नोरेंट ऑफ द मैटर। स्टूडेंट ही के लिए, यहाँ ही था अपने लिए वो यूज कर रहा है, ही swore, यहाँ ही मतलब ही सेड, उसने कहा आई एम अपने लिए, तो आई यूज करेगा ना, एम को वॉच, एम को हम सॉरी वॉच को एम में चेंज करेंगे आई के साथ। तो इसको अगर आप सीधा याद कर लें कि swore इन द नेम ऑफ गॉड को बाई गॉड में चेंज करते हैं, तो आपका आंसर सीधा ही था। फिर है ब्रिंग मी एन एलिफेंट विद 1 गोल्डन टस्क द विच टोल्ड हर मिनियन। विच टोल्ड हर मिनियन, विच ने अपने मिनियन को कहा कि मेरे लिए एक एलिफेंट लेकर आओ जिसका एक दांत हो। अब इसमें एक गोल्डन दांत हो, तो अब ये ऑर्डर या एडवाइस में से एक है, रिक्वेस्ट तो है नहीं क्योंकि प्लीज नहीं लगा, टोल्ड भी नहीं है, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है तो यहाँ तो 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ ऑर्डर्ड हो सकता है, एडवाइस, दोनों में से एक आएगा। विच ऑर्डर हर मिनियन टू ब्रिंग हर एन एलिफेंट विद 1 गोल्डन टस्क। तो इसका ऑर्डर के सेंस में ही आंसर था ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। हाउ मच विल यू पे फॉर दिस काउ, जैक आस्क्ड द स्ट्रेंज मैन। तो ये क्वेश्चन वाला था, तो आस्क्ड का आस्क्ड रहेगा, स्ट्रेंज मैन तक तो सेम है सब में। उसके बाद हाउ मच के जस्ट बाद यू विल, यू कौन है, स्ट्रेंज मैन, तो ही बन जाएगा। विल का क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा। पे फर्स्ट फॉर्म, फॉर दिस का क्या बन जाएगा, दैट। 3 चीज है, ही, वुड और दैट। आई थिंक ही, यहाँ वुड नहीं लगा, यहाँ वुड नहीं लगा, दैट भी नहीं किया, यहाँ विल का विल रख दिया, केवल 1 नंबर ऑप्शन ही आंसर है। तो इस प्रकार ये आपके 50 क्वेश्चंस की शीट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे, ताकि एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इसको इजीली सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू गुड लक।